यमन में हूती विद्रोहियों पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया, जिसमें हूती सरकार की पूरी टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया, मौत के घाट उतार दिया। यह हमला इतना सटीक था, इतना सटीक कि हूती प्रधानमंत्री गालिब अल रहावी, रक्षा मंत्री मोहम्मद नासिर अल अतीफी और कई बड़े बड़े नेता, जो हूती के बड़े बड़े नेता थे ना, उनकी जान चली गई, उनकी मौत हो गई। इस हमले को यमन में इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे घातक और सबसे खतरनाक हमला माना जा रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद सटीक रणनीतिक हमलों के लिए प्रसिद्ध है। उसने पहले कुछ दिनों तक खुफिया जानकारी जुटाई ताकि जब सही समय आए, जब सही वक्त आ जाए तो दुश्मन पर सटीक वार किया जा सके और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा सके। मोसाद को इस बारे में जानकारी मिली कि हूती प्रधानमंत्री और उनके अन्य मंत्री एक साथ एक अपार्टमेंट में इकट्ठा हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे इजराइल पर हमला किया जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। जहां वे हूती विद्रोहियों के नेता अब्दुल मलिक अल हूती का भाषण सुनने वाले थे। यह मौका था जिसका मोसाद इंतजार कर रहा था। जैसे ही ये लोकेशन कंफर्म हुई कि पूरी की पूरी हूती कैबिनेट वहां बैठी है, उनके जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं, इजरायली एयरफोर्स ने फौरन उस अपार्टमेंट पर हमला बोल दिया। वहां बैठे हूती नेताओं पर हवा से बम गिरा दिया गया और पूरी बैठक खत्म हो गई। पूरा का पूरा कैबिनेट साफ हो गया। आपको याद होगा ईरान में भी ऐसा ही हुआ था, बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े कमांडर का सफाया कर दिया था। इस हमले के बाद वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा, सब मर गए। मोसाद का यह हमला एक तरह से इजराइल का दुश्मन के खिलाफ टारगेट अटैक था, टारगेट किलिंग कहते हैं इसे, जिसमें उसने अपने दुश्मन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इजराइल की यही रणनीति हमेशा से रही है कि जब भी दुश्मन को किसी एक जगह इकट्ठा किया जाए तो उसका सही वक्त पर खात्मा कर दिया जाए, ताकि दुश्मन के बचने का कोई चांस ही ना बचे। इस तरह के हमले न केवल रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अपने दुश्मनों को पूरी तरह से तबाह कर सकता है, वो भी सटीक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से हमला करके अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार सकता है।